तो आज बात करते हैं इंटरनेट के उस हिस्से की जिसका नाम तो लगभग सबने सुना है, पर जिसे समझा शायद बहुत कम लोगों ने है। जी हाँ, आज हम डिकोड करेंगे डार्क वेब और उसे खोलने वाली चाबी को, यानी टोर ब्राउजर को। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक हकीकत है। जिस इंटरनेट को हम सब जानते हैं वो तो बस सतह है। असली कहानी तो पानी के नीचे है, हमारी नजरों से बहुत दूर। तो चलिए इससे जरा सिंपल करते हैं। सरफेस वेब मतलब वो सब कुछ जो गूगल पर एक सर्च में मिल जाए, जैसे न्यूज साइट्स, सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग। लेकिन इसके ठीक नीचे है डीप वेब, जिसमें वो सारी चीजें हैं जिनके लिए पासवर्ड या लॉगिन चाहिए। सोचिए जैसे हमारा ईमेल इनबॉक्स या बैंक अकाउंट। और इसी डीप वेब का एक बहुत छोटा सा गुमनाम कोना है जिसे कहते हैं डार्क वेब। तो फिर सवाल ये है कि इस छिपी हुई दुनिया में दाखिल कैसे हुआ जाए। देखिए, इसके लिए एक खास चाबी, एक खास दरवाजा चाहिए, और उसी दरवाजे का नाम है टोर ब्राउजर। पर ये टोर आखिर है क्या, और इसे बनाया किसने और क्यों? टोर का मकसद बस एक था, गुमनामी। एक ऐसी जगह बनाना जहां इंटरनेट पर किसी की पहचान छिपी रहे। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इसे किसी हैकर ग्रुप ने नहीं, बल्कि खुद अमेरिकी नौसेना ने बनाया था। उनका मकसद था अपने जासूसों और एजेंट्स के लिए एक सेफ कम्युनिकेशन चैनल तैयार करना। अब ये भी जान लेना चाहिए कि टोर इस मैदान का अकेला खिलाड़ी नहीं है। फ्रीनेट और I2P जैसे दूसरे नेटवर्क्स भी हैं जो प्राइवेसी पर ही फोकस करते हैं। लेकिन क्योंकि टोर आज सबसे ज्यादा पॉपुलर और इस्तेमाल किया जाने वाला टूल है, तो आज हमारी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। तो चलिए अब जरा इसके इंजन में झांक कर देखते हैं आखिर ये काम कैसे करता है। देखिए, टोर का पूरा नाम है द अनियन राउटर, और इसका ये प्याज वाला नाम यूं ही नहीं रखा गया है, इसी में इसके काम करने का पूरा सीक्रेट छिपा है। ये प्रोसेस सच में कमाल का है। सोचिए, आपके डेटा के ऊपर एन्क्रिप्शन की कई परतें चढ़ा दी जाती हैं, बिल्कुल एक प्याज की तरह। फिर ये डेटा दुनिया भर में फैले कई सारे वॉलंटियर सर्वरों से होकर गुजरता है। हर सर्वर सिर्फ एक परत को छील पाता है, और उसे बस इतना पता होता है कि डेटा कहाँ से आया और उसे आगे कहाँ भेजना है। नतीजा, शुरू से लेकर आखिर तक का पूरा रास्ता किसी एक सर्वर को कभी पता ही नहीं चलता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। टोर सुनने में जितना कमाल का लगता है, ये कोई हैरी पॉटर का इनविजिबिलिटी क्लोक नहीं है। इसे इस्तेमाल करने के अपने खतरे और अपनी लिमिटेशंस हैं, जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। ये लाइन असल में पूरी कहानी बता देती है। टोर पहचान को छिपाने में बहुत कारगर है, लेकिन 100% फुल प्रूफ गुमनामी की गारंटी कोई नहीं दे सकता। इसे भेदना मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। और यहीं पर कुछ बड़ी गलतफहमियों को दूर करना बहुत जरूरी है। पहली बात, टोर कोई VPN नहीं है, ये सिर्फ ट्रैफिक को घुमाता है। दूसरी, और ये सबसे जरूरी बात है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP ये देख सकता है कि टोर नेटवर्क से कोई कनेक्शन बना रहा है। हाँ, वो ये नहीं देख सकता कि टोर पर हो क्या रहा है, लेकिन कनेक्शन की जानकारी उसे होती है। देखिए, बिना VPN के कनेक्शन कुछ ऐसा दिखता है। डिवाइस सीधा ISP के जरिए टोर नेटवर्क से जुड़ता है, और जैसा मैंने कहा, कुछ देशों में सिर्फ इतना ही काफी है कि किसी पर नजर रखी जाए। तो इसका हल क्या है? हल है सुरक्षा की एक और परत। जब टोर से पहले एक VPN का इस्तेमाल होता है, तो ISP सिर्फ ये देख पाता है कि VPN से कोई जुड़ा है। इसके बाद टोर नेटवर्क में जाया जा रहा है, ये जानकारी उससे छिप जाती है। ये प्राइवेसी के लिए एक बहुत बहुत जरूरी कदम हो सकता है, और ये एक चेतावनी है जिसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। चीन, रूस, ईरान जैसे कई देशों में टोर का इस्तेमाल या तो बैन है या उस पर कड़ी नजर रखी जाती है। इन जगहों पर इरादा चाहे जो भी हो, सिर्फ टोर से कनेक्ट करना भी कानूनी मुश्किलों में डाल सकता है। ठीक है, तो मान लिया कि सुरक्षित तरीके से टोर नेटवर्क में एंट्री हो गई। अब क्या? यहाँ गूगल तो है नहीं, तो इस अंधेरे में अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे? वेबसाइट्स को ढूंढेंगे कैसे? यहीं पर एक और बात साफ कर देना जरूरी है। टोर एक ब्राउजर है, गूगल की तरह सर्च इंजन नहीं। ये उस छुपी हुई दुनिया में एंट्री तो दिलाता है, लेकिन अंदर का नक्शा नहीं देता। नक्शे के लिए एक अलग टूल की जरूरत पड़ेगी। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारी दुनिया के लिए गूगल और बिंग है, वैसे ही डार्क वेब की अनियन वेबसाइट्स के लिए आमिया जैसे खास सर्च इंजन है। ये सिर्फ और सिर्फ डार्क वेब की गलियों को ही इंडेक्स करते हैं। मतलब दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है। और यहीं पर डार्क वेब को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी दूर होती है। इसका नाम सुनकर लगता है कि यहाँ सब कुछ गैर कानूनी ही होता होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अहमिया जैसे सर्च इंजन कई कानूनी और जरूरी अनियन साइट्स तक भी पहुंचाते हैं, जैसे विसल ब्लोअर्स के लिए सुरक्षित प्लेटफॉर्म्स, पत्रकारों के लिए सेंसरशिप से बचने के रास्ते, और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के लिए जरूरी संसाधन।
तो आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। आज की डिजिटल दुनिया में जहां हर क्लिक पर नजर रखी जा रही है, गुमनामी एक बहुत बड़ी ताकत है। ये पत्रकारों और एक्टिविस्ट्स के लिए एक ढाल है, तो अपराधियों के लिए एक हथियार भी। सवाल ये नहीं है कि ये तकनीक अच्छी है या बुरी, सवाल ये है कि इस दो धारी तलवार का इस्तेमाल हम और आप कैसे करते हैं।